राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे द सीक्रेट बुक के चैप्टर 3 के बारे में, हाउ टू यूज़ द सीक्रेट, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कृपया इन वीडियोस को ईयरफोन लगाकर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। आया है इस चैप्टर में ऑथर बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। ऑथर कहते हैं कि दुनिया के बहुत से महान गुरु, संत और टीचर ने अलग अलग कहानियों के थ्रू एक ही सच बताया है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है अलादीन और जिनी। जब अलादीन लैंप को रब करता है, जिनी बाहर आता है और कहता था, योर विश इज माई कमांड, आपकी इच्छा ही मेरा हुक्म है। इस कहानी का असली मैसेज ये नहीं कि सच में कोई जिनी होता है। असली मैसेज ये है कि यूनिवर्स भी बिल्कुल जिनी की तरह काम करता है। ऑथर कहते हैं, तुम्हारा हर थॉट, हर फीलिंग और हर वर्ड यूनिवर्स तक पहुंचाता है। यूनिवर्स कभी ये डिसाइड नहीं करता कि क्या अच्छा है या बुरा है। वो सिर्फ तुम्हारे डोमिनेंट थॉट्स को रियलिटी में बदलने लगता है। जैसे अगर तुम बार बार सोचते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अनलक्की हूँ, मेरी लाइफ खराब है, तो यूनिवर्स भी वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करेगा। और अगर तुम सोचते हो, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मैं हेल्दी और कॉन्फिडेंट हूँ, तो यूनिवर्स भी उसी डायरेक्शन में सर्कमस्टेंसेस बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा जिनी है और यूनिवर्स हर वक्त ये कह रहा होता है, योर विश इज माई कमांड। अब ऑथर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताता है, जो कि 3 स्टेप में है। स्टेप 1, आस्क। सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। यूनिवर्स को क्लियर ऑर्डर दो, जैसे रेस्टोरेंट में तुम ऑर्डर देते हो। अगर तुम कंफ्यूज हो तो यूनिवर्स भी क्लियर रिस्पॉन्स नहीं देगा। एग्जाम्पल, मुझे बस कुछ अच्छा चाहिए, ये क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे सिविल इंजीनियरिंग में अच्छी जॉब चाहिए, मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये क्लियर ऑर्डर है। ऑथर कहता है, जब तुम क्लियरली डिसाइड कर लेते हो, उसी मूवमेंट यूनिवर्स तुम्हारा ऑर्डर रिसीव कर लेता है। ऑर्डर बार बार मत दो। जॉय विटेल एक एग्जाम्पल देते हैं, यूनिवर्स एक शॉपिंग कैटलॉग की तरह है। तुम ऑर्डर सिर्फ एक बार देते हो, उसके बाद रोज वही ऑर्डर रिपीट नहीं करते। जैसे अमेज़ॉन से फ़ोन ऑर्डर करने के बाद हर 5 मिनट में दोबारा ऑर्डर नहीं करते, वैसे ही यूनिवर्स को भी बार बार मत बोलो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। एक बार क्लियर इंटेंशन रखो, फिर ट्रस्ट करो कि तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है। याद रखो, यूनिवर्स एक जिनी की तरह रिस्पॉन्ड करता है। तुम्हारा थॉट्स और फीलिंग ही तुम्हारा ऑर्डर है। सबसे पहले क्लियर डिसीजन लो कि तुम क्या चाहिए, तुम क्या बनना चाहते हो, कैसी जिंदगी तुम्हें चाहिए। यूनिवर्स को एक बार क्लियर ऑर्डर दे दो, बार बार डाउट या रिपीटेड ऑर्डर मत भेजो। अब स्टेप 2, बिलीव। अब जब तुमने यूनिवर्स से जो चाहिए था आस्क कर लिया है, तो दूसरा स्टेप है बिलीव। बिलीव का मतलब सिर्फ उम्मीद रखना नहीं है, मतलब ये मानना कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है। ऑथर कहता है कि अगर तुम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो पेमेंट के बाद तुम्हें भरोसा होता है कि पार्सल तो आएगा ही आएगा। तुम हर 5 मिनट के बाद कंपनी को कॉल नहीं करते। यूनिवर्स के साथ भी वैसे ही बिहेव करो। रॉबर्ट कॉलियर भी कहते हैं, जो चीज़ तुम चाहते हो उसे अपना ही समझो, उसकी कमी पर मत सोचो। ऐसे फील करो जैसे वो पहले से तुम्हारी है। इसीलिए अगर तुम रोज ये सोचते रहोगे, अभी तक नहीं मिला, शायद कभी नहीं मिलेगा, तो लैक, कमी की फ्रीक्वेंसी तुम भेज रहे हो। फेथ बिना रिजल्ट मुश्किल होता है, यानी विश्वास के बिना रिजल्ट नहीं होता। यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड से ज़्यादा तुम्हारी फीलिंग को रिस्पॉन्ड करता है। अगर बाहर से बोल रहे हो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन अंदर से फीलिंग है मुझसे नहीं होगा, तो यूनिवर्स अंदर वाली फीलिंग को पकड़ता है। इसलिए बच्चों की तरह भरोसा रखो। जैसे एक छोटा बच्चा गिफ्ट का प्रॉमिस मिलने पर पहले ही खुश हो जाता है, वैसे ही तुम भी पहले ही खुश हो जाओ। फीलिंग ये होनी चाहिए, मेरा काम हो चुका है, बस सही टाइम पर मेरे पास आ रहा है। हाउ यानी कैसे के बारे में मत सोचो। बहुत लोग पूछते हैं, पैसा कैसे आएगा, जॉब कैसे मिलेगी, अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी। बुक कहती है ये तुम्हारा काम है ही नहीं। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि यूनिवर्स कैसे अरेंज करेगा। अगर तुम हाउ, कैसे पर फोकस करोगे तो तुम डाउट में चले जाओगे। यूनिवर्स का काम है रास्ता बनाना, तुम्हारा काम सिर्फ आस्क करना, बिलीव करना, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहना है। कभी कभी ऑर्डर देने के बाद रिजल्ट देर से दिखता है, तब लोग डाउट करने लगते हैं, शायद काम नहीं बनेगा, शायद मैंने गलत किया, शायद मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये डाउट ही प्रोसेस को वीक करता है। जब भी डाउट आए तब याद करो, मेरा ऑर्डर यूनिवर्स तक पहुंच चुका है। ऐसा फील करना जैसे तुम्हारी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। बिलीव करो कि तुम्हारी विश ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुकी है।
कमी पर नहीं, रिजल्ट पर फोकस करो। कैसे होगा ये यूनिवर्स का काम है, तुम्हारा नहीं। डाउट को फेथ से रिप्लेस करो, यानी डाउट को विश्वास से रिप्लेस करो। पॉजिटिव फीलिंग ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव करती है। स्टेप 3, रिसीव। अब तक तुमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। आस्क, जो चाहिए वो क्लियरली बता दिया। बिलीव, विश्वास कर लिया कि मिल गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिसीव। ऐसे फील करो जैसे तुम्हारी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। मतलब अगर तुमने ड्रीम जॉब मांगी है, रोज ये मत सोचो पता नहीं कब मिलेगी, बल्कि अंदर से फील करो मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है, मैं उस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल, सोचो तुम सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो। सिर्फ ये बोलना मुझे जॉब चाहिए इनफ नहीं है। ऑथर कहता है आंख बंद करो और इमेजिन करो अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, घर वाले खुश है, पहली सैलरी अकाउंट में आ गई, तुम ऑफिस जा रहे हो और उस वक्त जो खुशी फील होगी उस खुशी को फील करो। तुम जो भी बनना चाहते हो ऐसा सोचो तुम बन चुके हो और अभी से वैसा फील करने की कोशिश करो। ये ही रिसीव है। यूनिवर्स सिर्फ वर्ड नहीं सुनता, वो फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल, तुम बोल रहे हो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से फीलिंग है मैं तो कभी अमीर नहीं बन सकता। यूनिवर्स अंदर वाली फीलिंग को पकड़ेगा, इसीलिए जो चाहिए उसके साथ मैचिंग फीलिंग भी लाओ। एक सिंपल एग्जाम्पल, एग्जाम के पहले 2 स्टूडेंट हैं। पहला जो बोलता है मैं फेल हो जाऊंगा, उसका कॉन्फिडेंस पहले से डाउन होता है। दूसरा बोलता है मैं अपना बेस्ट दूंगा, वो रिलैक्स रहता है, पेपर भी बेटर करता है। बुक इसी पॉजिटिव इमोशनल स्टेट की इंपॉर्टेंस बताता है। बहुत लोग बोलते हैं जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा। बुक बोलती है नहीं, पहले खुश रहना सीखो, फिर पैसा अट्रैक्ट होगी। मतलब खुशी को फ्यूचर पर मत रखो, आज भी ग्रेटफुल और पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस करो। अगर तुम रोज बोलते हो मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम कमी की फीलिंग कर रहे हो, लेकिन अगर बोलो मेरे पास पढ़ने का मौका है, फैमिली है, हेल्थ है, तो तुम्हारे अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी। बुक कहती है ये फीलिंग और अच्छी चीज़ों के लिए तुम्हें मेंटली ओपन कर देगी। बुक ये नहीं बोलती कि सिर्फ बेड पर लेट जाओ और सपने देखते रहो। बुक कहती है जब यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी भेजे तो एक्शन लो। एग्जाम्पल के लिए, तुम जॉब मांगते हो, फिर किसी फ्रेंड ने बोला यहाँ वैकेंसी है और तुम अप्लाई ही नहीं करते, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? बुक के हिसाब से यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज भेज सकता है, उन्हें पहचानना और एक्शन लेना तुम्हारा काम है। अगर मैं दोस्त की तरह समझाऊं, सिर्फ विश करना काफ़ी नहीं है, ऐसे फील कर जैसे वो चीज़ मिलने वाली है, खुश और ग्रेटफुल रहा। लेकिन जब रियल लाइफ में चांस मिले तो उस पर एक्शन भी लेना है। सिर्फ इमेजिन करने से बिना एक्शन के कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर तुम पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तो बहुत बड़े गोल से स्टार्ट मत करो, पहले छोटी छोटी चीज़ों पर प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, ये मांगो कि तुम्हारा कोई पुराना दोस्त तुम्हें फ़ोन कर रहा है, तुम्हें पार्किंग स्पॉट मिल रहा है, तुम्हारी बस और ट्रेन टाइम पे मिल रही है, या फिर अचानक कोई फ्री सीट मिल गया है। सबसे बेस्ट, तुम्हारा दिन अच्छा गुजर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। जब तुम इन छोटी चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे जिम में पहले दिन कोई 100 किलो नहीं उठाता, पहले 5 किलो फिर 10 किलो से स्टार्ट होता है। वैसे ही बुक भी कहती है कि पहले छोटे छोटे गोल बनाओ, पहले छोटे गोल्स पे फोकस करो। अब बुक विजुअलाइजेशन के बारे में बताती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल की मेंटल मूवी बनाना। मतलब आंख बंद करके इमेजिन करना कि तुम्हारी विश ऑलरेडी पूरी हो गई है। एग्जाम्पल, अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इमेजिन करो कि तुम्हारे मिलियंस में सब्सक्राइबर है, तुम पॉपुलर हो गए हो, लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारी फैमिली बहुत हैप्पी है, हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। इस चीज़ को इमेजिन करो और अच्छे से फील करो। अगर तुम ऐसे ही इमेजिन करते हो और उसके साथ खुशी फील करते हो तो तुम्हारा माइंड उस गोल पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन सिर्फ इमेजिन ही नहीं करना, विजुअलाइजेशन का पर्पस ये है कि तुम मोटिवेटेड रहो और अपना गोल क्लियर रखो। उसके बाद पढ़ाई, मेहनत और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, एक्शन लेना पड़ेगा। बुक एक और टेक्निक बताती है, विजन बोर्ड। मतलब एक बोर्ड या चार्ट जहां तुम अपने गोल्स की फोटोज लगाते हो। एग्जाम्पल के लिए, तुम उस बोर्ड पे ऐसी पिक्चर्स लगाओ, कोई फेमस आदमी का जिस तरह तुम बनना चाहते हो, ऐसी बिल्डिंग जैसे तुम बनाना चाहते हो, ऐसी बॉडी जैसे तुम्हें चाहिए, ऐसा कार जो तुम्हें चाहिए। रोज जब तुम उस बोर्ड को देखते हो तो तुम्हें अपने गोल्स याद रहते हैं। अगर बोर्ड ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ोन की गैलरी में एक छोटा सा एल्बम बना लो या वॉलपेपर लगा लो या नोटबुक्स में ही पिक्चर चिपका लो। मेन आइडिया ये है कि गोल रोज याद आए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही इनफ नहीं है। अगर तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो और दिन भर मोबाइल चला रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे, तो सिर्फ विजुअलाइजेशन से तुम यूट्यूबर नहीं बनोगे। विजुअलाइजेशन तुम्हें डायरेक्शन और मोटिवेशन देता है, रिजल्ट के लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, तुमने इमेजिन किया कि तुम फिट बॉडी चाह रहे हो। अब अगर एक्सरसाइज ही नहीं करोगे तो बॉडी कैसे बनेगी? इसी तरह जॉब चाहिए तो स्किल्स भी डेवलप करनी होंगी। एग्ज़ाम पास करना है तो पढ़ना भी होगा। अगर तुमने यूनिवर्स से कुछ मांगा है तो ऐसा बिहेव करो जैसे वो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारी तरफ आ रही है। ध्यान रहे, इसका मतलब झूठ बोलना या एक्टिंग करना नहीं। इसका मतलब है अंदर से कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखना कि तुम कर सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूनिवर्स नहीं, हमारा डाउट है। बहुत लोग पहले विश तो करते हैं, फिर 2 दिन बाद बोलते हैं शायद काम नहीं करेगा, मेरा नसीब में है ही नहीं, मैं इतना लकी नहीं हूँ। बुक कहती है यही डाउट तुम्हारी पॉजिटिव फीलिंग को तोड़ देता है। सोचो, अगर तुम एक बीज लगाते हो और रोज उस बीज को निकाल देते हो तो प्लांट निकलेगा या नहीं? तब तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। वैसे ही विश करने के बाद बार बार डाउट मत करो, ट्रस्ट रखो और अपने काम करते रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मत करो। कभी कभी अचानक तुम्हारे माइंड में एक आइडिया आएगा, जैसे आज इस कंपनी में अप्लाई करता हूँ, या आज ये बुक पढ़ लेता हूँ, या इस इंसान से मिलना चाहिए, या कोई भी ऐसी अच्छी ख्याल जो तुम्हें इम्प्रूव कर सकती आएगी। बुक कहती है ये इंस्पायर्ड एक्शन हो सकता है, मतलब अंदर से नेचुरली फीलिंग आए कि काम करनी चाहिए तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करो, उसी टाइम एक्शन लो। एग्जाम्पल के लिए, तुम अगर जॉब चाहते हो, एक दोस्त अचानक कॉल करता है यहाँ वैकेंसी है भाई, तुम सोचते हो कल देख लूंगा और अप्लाई ही नहीं करते तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। बुक बोलती है अपॉर्चुनिटी आए तो उस पर एक्शन लो। हर चीज का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, कभी रिजल्ट जल्दी मिलता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इम्पेशेंट मत बनो। रोज ये मत चेक करो कि विश पूरी हुई या नहीं, बस गोल क्लियर रखो, पॉजिटिव रहो, एक्शन लो और प्रोसेस पर ट्रस्ट रहो। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो जब गोल डिसाइड कर लिया तो हर दिन डाउट में मत जी, अपनी प्रिपरेशन कर, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ और पेशेंस रख। सिर्फ वेट मत कर, जब चांस मिले तो तुरंत एक्शन ले। ऑथर कहते हैं सुबह उठते ही डिसाइड करो कि आज का दिन कैसा होगा, मतलब सुबह ही अपने माइंड को बोलना शुरू करो, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, आज मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, आज मेरे सारे काम स्मूथली होंगे, मैं आज खुश और एनर्जेटिक रहूंगा। अगर तुम दिन की शुरुआत इस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से करोगे तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। बहुत लोग रोज बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। बुक कहती है जितना तुम ये रिपीट करोगे उतना ही तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास टाइम कम है। उसके बदले ऐसा सोचो, मेरे पास हर इम्पोर्टेंट के लिए इनफ टाइम है। और एक और छोटी चीज़ पे काम करो, अगर तुम बस का वेट कर रहे हो या डॉक्टर के क्लिनिक बैठे हो, यानी कभी भी फ्री हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बैठे हो, या कभी लाइन में ही खड़े हो, तो कभी इरिटेट मत हो, उस टाइम को यूज़ करो। इमेजिन करो तुम्हारा गोल कंप्लीट हो गया है, तुम सक्सेसफुल हो, तुम खुश हो। बुक कहती है जिस टाइम तुम वेट करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे उसको तुम पॉजिटिव बना सकते हो। आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा उसको समरी में बताता हूँ। क्रिएटिव प्रोसेस के 3 स्टेप है। आस्क, जो चाहिए उसे क्लियरली डिसाइड करो, कंफ्यूज मत रहो। बिलीव, विश्वास रखो कि यूनिवर्स ने तुम्हारा ऑर्डर रिसीव कर लिया है। डाउट को कम करो। थर्ड, बिलीव, खुद को उस फीलिंग में ले जाओ जैसे तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है। खुशी और ग्रेटिट्यूड फील करो। और याद रखो, विजुअलाइजेशन करो, छोटी विशेष से प्रैक्टिस करो, रोज अपना दिन पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट करो। अपॉर्चुनिटीज आए तो एक्शन लो। अगर इस पूरे चैप्टर को मैं कुछ सिंपल शब्दों में समझाऊं तो देख भाई, बुक का सिंपल फॉर्मूला है, पहले डिसाइड कर तुझे चाहिए क्या, फिर उस पर भरोसा रख, रोज उस गोल को याद कर, उसके लिए मेहनत कर, जब लाइफ में कोई चांस मिले तो उसे पकड़ ले। पॉजिटिव सोच मोटिवेशन देती है, लेकिन असली रिजल्ट तब आता है जब उसके साथ एक्शन भी होता है। तो यही हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आएंगे वापस एक नए चैप्टर के साथ। राधे राधे।